कराइए तो उस पर बातचीत आगे बढ़े। देखिए, हम धमकी नहीं दे रहे। जब से ये कानून बने हैं, हाँ, ऑर्डिनेंस बना है, किसान उस समय से इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज वहां दिल्ली आकर नहीं, हम जून से भी पंजाब में लड़ रहे हैं। जून महीने से हमने, सरकार पहले बोलती थी हमारे कानूनों में कोई नुक्स नहीं। जब हमें उसे बताया कि जहां पर कानूनों में नुक्स है, किसानों के विरोध में जाते हैं, हमारी मंडी खत्म हो जाएगी। सरकार इन कानूनों को लागू कर एमएसपी से भागना चाहती है, सरकारी खरीद से हाथ पीछे खींचना चाहती है, और सरकार कारपोरेट घरानों के आगे हमारी खेती को देना चाहती है, और देश की अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। तो सरकार ने हमारे इन दलीलों को मानकर बोला हम इससे संशोधन कर देते हैं। हमने ये तो सुना है कि कानून बनने के 20-30 साल बाद जब हालात बदल जाते हैं, उन कानूनों में शोध होती है। ये ऐसे कानून हैं जो बनने से लागू नहीं हुए, उससे पहले ही शोधन करने की बात आ गई। हम बोलते हैं ये सभी कानून कारपोरेट घराने के दबाव तले सरकार ने बनाए हैं, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। ये किसान की मौत के वारंट हैं, और इसलिए सरकार को जिद छोड़कर कि जिन कानूनों को किसानों ने मांगा नहीं, सरकार से कभी इन कानूनों की बात नहीं की कि हमें मिले, उनको रद्द करना चाहिए। जेकर इन कानूनों को बनाना है, मेजर साहब, हमने सरकार से बात कर दे भी बोला, बात में किसानों के साथ बैठ जाइए। बीते 25 सालों में इन पर रोक लगा दी। 4 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। बीते 25 सालों में, फिर से रिपीट कर रही हूं, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर पुराने कानून अच्छे रहते और किसानों का इतना भला हो रहा होता, तो फिर इतना बड़ा आंकड़ा इस देश के सामने जो बेहद शर्मनाक है वो क्यों होता। सरकार का दावा तो यही है कि किसानों की आत्महत्याएं रुके। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके मद्देनजर आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वो ये कानून लेकर आई है। अगर किसी क्लॉज पर लेकर आप संशोधन चाहते हैं तो उसको लेकर आगे बढ़िए। सिरे से पूरे के पूरे कानून को खारिज कर दिया जाना, आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? बोलिए सर। हम बोलते हैं इन कानूनों से लागू होने के बाद खुदकुशियां इससे ज्यादा होंगी। किसान की सारी जमीन कारपोरेट घरानों के पास चली जाएगी। सरकार कारपोरेट घरानों के दबाव तले इन कानूनों ने बनाया है, और जो खुदकुशियां हुई वो भी इन सरकारों की नीतियों के कारण होया। किसानों के उनकी जो खेती बाड़ी की उपज थी, उन पर लागत खर्चे ज्यादा आते रहे, उनकी कीमत नहीं मिली। जे सरकार मोदी की ने 14 से हमें बोला कि हम जब आएंगे हम आपको डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के आधार पर एमएसपी देंगे। आज हमें क्या एमएसपी मिलती है, और इन्होंने बोला था कि हम कर्जा माफ करेंगे। इन सभी बातों से सरकार पीछे हटी है। ये कानून तो इतने माड़े हैं कि किसान की हालत उससे भी ज्यादा माड़ी होगी जो पहले किसानों की हालत है। इन कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए। पुराने किसानों की जो हालत थी उससे ज्यादा बदतर हो जाएगी हालत अगर इस कानून को लागू कर दिया जाता है। तो सरकार क्यों नहीं मान रही? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों का ये मानना है कि इससे बदतर हालत हो जाएगी। भारत सरकार का ये मानना है कि अभी जो किसान की हालत है, बड़ी जो दुर्दशा है, वो इसी कारण है क्योंकि वो अभी अपने फसलों को बेचने के लिए मंडी तक ही जाने के लिए अभिशप्त हैं। जब उन अपने खाद्यान्नों का, उनका वैश्विक बाजार के साथ उनका जुड़ाव होगा तो उनको बेहतर फसल मिल पाएगी। एक सीमांत किसान यदि 2 एकड़ की जमीन रखता है, यदि उसको C2 फार्मूले के तहत भी यदि एमएसपी उसको दिया जाता है, तब भी उसमें समृद्धि नहीं आएगी, ये तय है। इसलिए ये गुणात्मक भाग और ये समीकरण जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात, कहा गया कि भाई किसानों के बीच में एनआईए की नोटिस क्यों इशू की जा रही है, तो इसमें कोई दो राय छिपा हुआ नहीं रहा है। इस आंदोलन के साथ खलिस्तान के समर्थक लोग भी इसके साथ खड़े हुए हैं।
हम सबों ने देखा है कि बब्बर खालसा के लोग किस प्रकार से वहां किस प्रकार के नारे और किस प्रकार के पोस्टर वहां पर ये कर रहे थे। यही कारण है कि पत्रकारों को और मीडिया पर्सन को उनके अंदर उनके खेमों में जाने नहीं दिया जा रहा था, ताकि वहां से इस प्रकार की रिपोर्टिंग न निकल करके आए। तीसरी बात, मेरा अपना मानना है कि ये किसानों का जिद है। ये वैसे ही एक जिद है जैसे कोई बच्चा कहता है कि हमको चांद लेकर के आओ, और उसको घर में लोग कहते हैं कि चांद नहीं आ सकता है, दिक्कत है, उसकी दूरी इतनी है, नहीं वो पकड़ करके उसको पकड़ में नहीं आ सकता है। किसानों से कहा जा रहा है कि आप तर्क समझाइए कि कौन सी बात ऐसी इसमें गलत है।